Hello viewers, Assalamu alaikum. This is Mukhtar Ali Sheikh and welcome you all in my YouTube channel. आज हम पढ़ेंगे कि बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है क्या, जो बुनियादी इकोनॉमिक या मुआशी कॉन्सेप्ट है वो है क्या। तो आइए आज हम इन टॉपिक पे डिस्कस करें। जी व्यूअर्स, तो ये बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट वो है, एक है स्केर्सिटी और दूसरी है चॉइस और तीसरी है अपॉर्चुनिटी कास्ट। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। पहले स्केर्सिटी पे बात करेंगे कि स्केर्सिटी है क्या, उनकी मीनिंग क्या है। उनके बाद हम चॉइस पे बात करेंगे, उसके बाद हम अपॉर्चुनिटी कास्ट पे बात करेंगे। तो आइए पहले हम स्केर्सिटी पे बात करें। स्केर्सिटी पे बात कर रहे हैं अभी। तो स्केर्सिटी की मीनिंग है किल्लत, किसी चीज़ की कमी हो, वो चाहे पाकिस्तान में हो, वो चाहे किसी भी कंट्रीज में हो। स्केर्सिटी मीन्स किल्लत। तो मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखी हैं, तो इससे हम क्लियर करेंगे स्केर्सिटी को कि स्केर्सिटी है क्या। जैसे मैंने ये फर्स्ट पॉइंट लिखी है, वांट्स आर ऑलवेज एक्सीडिंग लिमिटेड टू सेटिस्फाई। ये क्या है कि जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो ज़्यादा हैं, किसी से ज़्यादा है लिमिटेड से। जो हमारे पास लिमिटेड वसाइल हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारी वांट्स से जो हम चाहते हैं वो ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगले लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि अगर आपके पास 1000 रुपीज़ हैं तो आपकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी 1000 रुपीज़ हैं, पर आपकी जो ख्वाहिशात है वो ज़्यादा है। तो क्या होता है, टू सेटिस्फाई देम, उनको हम सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, यानी इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। तो क्या बनती है, किल्लत बनती है। उसके बाद ये हो गया कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम फेस्ड बाय रिच एंड पुअर नेशन। ये जो स्केर्सिटी प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं है। अगर हम सफ़र होंगे इस प्रॉब्लम से तो सेम रिच मैन भी सफ़र होगा, क्योंकि ये नहीं है, ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं है कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम है। अगर पाकिस्तान के अंदर जो मीठा पानी है वो ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए ये पानी ख़त्म हो जाएगा, किल्लत हो जाएगी, स्केर्सिटी हो जाएगी? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जो मीठा पानी है वो ख़त्म हो गया, यानी गरीब के लिए भी ख़त्म हो गया और अमीर के लिए भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो स्केर्सिटी होती है वो जो भी रिच मैन है या पुअर नेशन है, रिच मैन और पुअर मैन, तो दोनों वो सफ़र करते हैं इस प्रॉब्लम से। एक तीसरी ये पॉइंट है, इफ़ देयर इज नो स्केर्सिटी, जहाँ पे किल्लत ना हो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ़ देयर इज नो स्केर्सिटी, जहाँ पे किल्लत ना हो, देयर विल बी नो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपके पास किल्लत ना हो, अगर आपके पास स्केर्सिटी ना हो, अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ना हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होगी नहीं, यानी स्केर्सिटी होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक मिसाल दूं कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे, आप ये समझते हैं कि मैं भी यहाँ इस पैसों से गुजारा कर दूँगा, मेरी जो आने वाली औलाद है, नस्ल है, उसकी आने वाली औलाद है, नस्ल है, उसकी आने वाली औलाद है, नस्ल है, यानी क़यामत तक जो नस्ल आएगी वो क्या करेगी, ये सारा पैसा इस्तेमाल करेगी। तो आप क्या करेंगे, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ना करेंगे, कोई बिजनेस ना करेंगे, कोई फार्म नहीं चलाएंगे, कोई फार्म हो या कोई भी बिजनेस हो आप नहीं चलाएंगे, क्योंकि आपके पास स्केर्सिटी है ही नहीं, आपके पास किल्लत किसी चीज़ की है ही नहीं।
तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे करेंगे? तो जब स्केर्सिटी होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है, अगर स्केर्सिटी ना हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ना होगी। Because wants are unlimited but world has only limited amount of resources। सेम बात आ गई कि जो हमारी ख्वाहिशात है वो लिमिटेड रिसोर्सेज से ज़्यादा हैं, ठीक है ना। हमारी जो ख्वाहिशात है वो लिमिटेड रिसोर्सेज से ज़्यादा हैं, तो अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी तो किल्लत तो होगी। अगर यहाँ पे हम एक मिसाल लें हॉस्पिटल के, अगर हम यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं कि किसी हॉस्पिटल में तकरीबन उसमें 200 बेड है, ठीक, 200 बेड्स मौजूद हैं, पर जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं इस हॉस्पिटल में वो आ रहे हैं 200 से ज़्यादा, यानी 215। अगर ये 215 आ गए तो हमारे पास क्या होंगे कि स्केर्सिटी हो जाएगी, यानी बेड्स की किल्लत हो जाएगी। हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लिमिटेड जो वसाइल है, जस्ट हमारे पास 200 बेड्स हैं पर हमारे पास 215 डेली पेशेंट्स आ रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे किल्लत प्रोड्यूस होगी। तो आइए दूसरे टॉपिक पे बात करें। तो अभी हम चॉइस पे बात करें कि चॉइस है क्या और चॉइस बनती कैसे है, चॉइस को हम कंप्लीट यानी पूरा कैसे करते हैं। व्हेन देयर इज स्केर्सिटी, जहाँ पे किल्लत होती है तो चॉइसेस हैव टू बी मेड। जहाँ पे किल्लत होती है तो हम चॉइसेस भी वहाँ पे करते हैं। अगर किल्लत किसी चीज़ की नहीं होगी तो हम चॉइस कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। तो जहाँ पे थोड़ी सी भी किल्लत होगी तो वहाँ पे चॉइसेस ज़रूर होंगी। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे है कि एवरीवन कैन नॉट हैव व्हाट शी और ही वांट्स। ये कभी भी नहीं होता कि जो बंदा चाहे वो उनके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर कोई बंदा चाहे कि मेरे पास हेलीकॉप्टर भी हो, मेरे पास एक लग्जरी कार भी हो, मेरे पास एक लग्जरी बंगला भी हो और मेरे पास वो सारी दुनिया की चीज़ होनी चाहिए जो भी इस दुनिया में मौजूद है, तो वो कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बंदा तो चाहता है पर उनके पास वो सारी चीज़ मौजूद नहीं है। तो क्या होता है, सो दे हैव टू चूज़ फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेट। तो क्या करता है कि जो चीज़ वहाँ पे मौजूद हैं उनके पास, वहीं से वो चूज़ कर लेता है, अल्टरनेटिव चूज़ कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत पाकिस्तान में बहरान है, इलेक्ट्रिसिटी कम है और कंजप्शन हमारी ज़्यादा है। तो हमने क्या किया कि सोलर प्लेट्स लेने स्टार्ट कर दिए। तो हमने क्या किया कि सोलर प्लेट्स लेने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तो मौजूद नहीं है। तो हमने क्या किया कि सोलर प्लेट से हमने सोलर एनर्जी से हमने बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हमने लोगों को और हमने खुद को क्या किया कि प्रोवाइड की अपने आप को एक इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हमारे किसी के घर में, अगर किसी के घर में लाइट ना होगी, इलेक्ट्रिसिटी ना होगी, तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि आपके पास अगर लाइट नहीं है कोई मसला नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कोई मसला नहीं है, अल्टरनेटिव मौजूद है। अल्टरनेटिव ये मौजूद है कि आपके पास सोलर पैनल मौजूद है। तो आप सोलर पैनल लाइए, आपके पास आपके घर में लाइट और इलेक्ट्रिसिटी खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि हम सोलर एनर्जी से जो एनर्जी ले रहे हैं उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये हो गई चॉइस। अब हम
अपॉर्चुनिटी कास्ट पे बात करेंगे। अपॉर्चुनिटी कास्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कास्ट। कोशिश करें इनको बहुत अच्छी तरह समझें। अगर ये अपॉर्चुनिटी कास्ट का लेक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, आप दूसरा वीडियो देखें अपॉर्चुनिटी कास्ट के हवाले से। तो आइए अपॉर्चुनिटी कास्ट पे बात करें। व्यूअर्स, गर्मी भी बहुत है तो कोशिश करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कास्ट को अच्छी तरह से समझें। ये अपॉर्चुनिटी कास्ट की डेफिनेशन पहले हम समझें कि डेफिनेशन अपॉर्चुनिटी कास्ट की है क्या। अपॉर्चुनिटी कास्ट की डेफिनेशन ये है कि द सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव दैट हैज़ टू बी फॉरगॉन फॉर एन अदर चॉइस। क्या करना पड़ता है कि अगर आपको एक चीज़ लेनी पड़ती है और दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। अगर आप किसी भी दुकान पे जाएं, कपड़े के दुकान पे जाएं, किसी भी कपड़े के दुकान पे जाएं, तो क्या करते हैं आप मुख्तलिफ यानी डिफरेंट क्लाथ्स के हवाले से उस शॉपकीपर को कहते हैं कि ये कपड़ा दिखाएं, ये कपड़ा दिखाएं, ये कपड़ा दिखाएं, तो वो बहुत सारे कपड़े लेके आता है। हम उन सारे कपड़ों में से कोई भी एक ड्रेस चूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो हमने चीज़ें छोड़ी तो वो होंगी अपॉर्चुनिटी कास्ट। अगर हमने जो ड्रेस बची हुई ड्रेस हैं हमने उनको छोड़ दें, हमने उनको चॉइस नहीं किया, जो हमने चीज़ें छोड़ी वो है आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट। ठीक हो गया। अगर आपके पास मोबाइल की दुकान पे जा रहे हैं तो आप एक मोबाइल ओप्पो की देख रहे हैं, एक सैमसंग की देख रहे हैं, तो आपको चीज़ जो है वो ओप्पो का सेट यानी ओप्पो ही पसंद आ गया। जो सैमसंग वाला सेट आपने छोड़ दिया वो हो गया आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट। अगर सेम सिचुएशन पे आप क्या करते हैं कि सैमसंग का सेट लेते हैं और जो वीवो का सेट है या जो भी सेट लेने चाहते हैं, ओप्पो का सेट है, जो भी सेट है, जो आपने छोड़ दिया वो आपका अपॉर्चुनिटी कास्ट है। यहाँ पे आपने वीवो का सेट छोड़ दिया, यहाँ पे आपने ओप्पो का सेट छोड़ दिया, तो ये जो ओप्पो और वीवो का सेट छोड़ दिया वो आपकी होगी अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो आपके पास नेक्स्ट अल्टरनेटिव मौजूद हैं वो बेस्ट है, ठीक। जो चीज़ आपने छोड़ दी वो हो गया आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट। जी व्यूअर्स, तो आज का आपको टॉपिक कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।